नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। 9 साल आपके लिए मंगलमय हो और ये वर्ष जो है 2026 आप सभी के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लाए कि पिछले वर्ष की जो खराब समय होगा चाहे वो आप भूल जाएं और मस्त रहें। तो मित्रों, अभी जो है हम लोग 12 राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला राशि चक्र का राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि मतलब अग्नि तत्व राशि, ऐसे राशि जिसके शरीर में अग्नि का ऊर्जा बेमिसाल होता है। देखा तो कैसे। अब मेष राशि के जातकों में क्या क्या गुण होते हैं उसका कुछ जिक्र कर लेते हैं। तो मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल हमारे राशि चक्र में सेनापति के रूप में उनको स्थान प्राप्त है। तो जो सेनापति होते हैं वो उसमें नेतृत्व का क्षमता होता है। उसी तरह हमारे मेष राशि के जातकों में नेतृत्व करने का प्रबल क्षमता होता है। और ये राशि जो है आप ऐसे समझिए कि ये लड़ने वाला राशि है। मतलब जैसे मेष का स्वभाव होता है कि एक बार वो मैदान में चला जाए और लड़ते लड़ते मर जाता है, उसी तरह इस राशि के जातक जो होते हैं वो मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं और पूरे दम लगा के लड़ते हैं। मेष राशि वालों के जातकों का एक गुण ये है कि वो अपना परिवर्तन करते रहते हैं, उनमें परिवर्तनशील रहता है। और वो जो है वो जैसे मान लीजिए किसी का मेष राशि दूसरे भाव में हो तो वो पैसा कमाने के लिए नया स्कीम लगाएगा। तो उसी तरह मन जो है ये राशि वाले जो है कि योग्यता होती है, वो काम बदलते रहते हैं, लेकिन हर एक काम में वो मन लगा काम करते हैं। लेकिन मेष राशि वाले जातकों में धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण जो है वो सोचते हैं कि हर काम जो है वो तुरंत हो और तुरंत उसका रिजल्ट मिले। ज़्यादा लंबा चलने वाला कार्य समझ में नहीं आता है और वो कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक का मेष राशि जो है 11वें भाव में बैठा हुआ हो, तो वो जातक जो है एक लंबा कार्य करने नहीं चाहेगा। वो हर साल नया काम करेगा और सोचेगा कि इसमें नया स्कीम लगाया, नया स्कीम लगाया, इसी तरह यदि लगन में मेष राशि है तो चंद्रमा मेष राशि का हो तो जातक का व्यवहार जो है वो चंद्रमा की तरह बदलते रहता है। यानी शुक्ल पक्ष में कुछ और होगा, कृष्ण पक्ष में कुछ और होगा। और ये राशि जो है, अब हम लोग बात करेंगे इस राशि का 2026 में क्या क्या असर होता है। तो जो 4 ग्रह होते हैं, शनि देवता है, बृहस्पति देवता है, राहु है और केतु देवता है। ये 4 देवता का प्रभाव जो है वो लगातार बहुत दिन तक रहता है। वृषभ राशि, बृहस्पति जो है ग्रह, वो इस राशि के जातक के तीसरे भाव में स्थित है और जो है आने वाला 6 महीना यानी जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे तीसरे भाव पर। वहां से बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे
नवम भाव पर और एकादश भाव पर रहेगा। इसका प्रभाव ये होगा कि जातक अपने गंभीर और मधुर वाणी से अपने कम्युनिकेशन द्वारा लोगों से संपर्क बनाएंगे और धन कमाएंगे। पहला फायदा ये होगा। जिन जातकों की शादी लंबी अवधि से नहीं हो रहा है वो जनवरी से लेकर जून के बीच में उनकी शादी का योग बनता है। तीसरा जो है फायदा ये है कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके अपने पत्नी और पार्टनर से बहुत मधुर संबंध रहेगा। चौथा लाभ ये होगा कि पिता का स्वास्थ्य जो है जो यदि खराब चल रहा होगा तो सुधार होगा, और यदि अच्छे होंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, उनका भाग्य उदय होगा। धन कमाने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इसके यात्रा से प्रभाव से लाभ होगा। अब बृहस्पति देवता के बाद शनि देवता जो हैं 2.5 साल तक एक राशि में रहेंगे और मेष राशि से 12 मीन राशि में शनि देवता बैठे हुए हैं, यानी जातक की 7.5 प्रारंभ हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि जातक जो है अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ा कष्ट महसूस करेगा और परेशानी ज़्यादा महसूस होगा। इसमें क्या होगा, खर्चा अधिक हो जाएगा। एक जो आप कमाएं, जो आप बृहस्पति के एकादश भाव से जो कमाई हो रहा था वो यहाँ खर्चा का जो है रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, शनि देवता 12वें भाव में स्थित हैं और दूसरे भाव में उनकी दृष्टि है। इसके वजह से कुटुंब जो दूसरा भाव है, कुटुंब में परिवार में खटपट होगा। आपका बैंक बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपका वाणी भाव है तो वो वाणी भाव के वजह से आप जो है कुटुंब से, अपने इष्ट मित्र से आपको झगड़ा हो जाएगा, आपको कष्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 12वें भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं तो 6ठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो 6ठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु, यानी रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा और इन्हीं चीजों पर जो है आपका खर्च ज्यादा बढ़ेगा। और शनि देवता की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगा तो भाग्य आपका धीमा हो जाएगा, भाग्य हानि होगा। पिता के भाव में पड़ेगा, पिताजी भी धीमे हो जाएंगे। जो उनका स्वास्थ्य बृहस्पति द्वारा ठीक हो रहा था शनि के प्रभाव से, वो ठीक होने का जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। और पत्नी का स्वास्थ्य पे भी असर होगा। चूंकि 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ है, अभी 1 साल गुजरा है, अभी 6.5 साल तक रहेगा 7.5। तो शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए आप निम्न उपाय करें। पहला उपाय ये करें कि प्रतिदिन शुद्ध देवता को जल चढ़ाएं और शनि देवता का मंत्र जाप करें। दूसरा उपाय ये करें कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठ जाएं पेड़ के नीचे और पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करें। और तीसरा उपाय ये है कि उस दिन शनिवार को जो भिखमंगे हैं, गरीब हैं, उनको खाने का अनाज दें। ये आप करते रहेंगे लगातार तो शनि देव जो है पीड़ा कम देंगे और कष्ट का आपका निवारण होगा। शनि देवता के बाद अब आते हैं राहु देवता के बारे में। राहु देवता अभी जो है मेष राशि से 11वें भाव में स्थित हैं। तो 11वें भाव के राहु देवता को बहुत ही शुभ माना गया है। अचानक धन लाभ होगा,
विदेशों से धन लाभ होने का योग है। राहु देवता मलेच्छ हैं, तो मलेच्छ देश है, जैसे यूरोप, अमेरिका, विदेशों से, अरब, ये इससे धन आने का योग बनता है। बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण राहु देवता पे ये साल जो है राहु देवता अपने तरफ से नियमित लगातार जून तक धन देने का शुभ योग बनता है। इसके पश्चात केतु देवता जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम में केतु जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, तो इस पे थोड़ा ध्यान विशेष देने की संभावना है। यदि पंचुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगा तो अचानक आपको धन लाभ होगा। आपके बच्चों को मेडिकल संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगा। मानसिक तनाव, चिंता, शिक्षण में बाधा आदि समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसके निवारण के लिए आप नियमित दुर्गा सरस्वती सप्तशती किताब में से दुर्गा कवच का पाठ करें और गणेश जी का पूजा करने से राहु संबंधित कष्ट का निवारण होगा। धन्यवाद।